सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, मैं पूरा प्रिपेयर होकर के आया हूँ। वो मेरे पास फिर से आप पेज देख सकते हो जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो तुम्हें भरोसा दिलाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो, अदरवाइज तुम्हें ऐसा लगता है सबको ज्ञान ही देना है। तो पूरा डिटेल में सब कुछ है, तो आराम से हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि भाई केमिस्ट्री का पेपर में जो अपन ने प्रेडिक्ट किया था वही आया था और मैक्सिमम बच्चों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है। तो बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप मैथ्स के लिए भी कुछ कर दीजिए। बट आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैथ में चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है एंड इवन मैथ का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बट अगेन मैं बोलूँगा कि जो भी स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, मैंने 3 कैटेगरी बनाया हुआ है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो ध्यान से देखो वीडियो को, जो जो चीज़ें मैं बोलूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उस चीज़ को जरूर रिवाइज कर लेना। मुझे ये वीडियो लाने में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं ऐसे ही रैंडमली नहीं आता हूँ, बिना रिसर्च किए मुझे आना टाइम वेस्ट लगता है। बिकॉज अभी तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट भी है, तुम्हारा बोर्ड्स भी है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता था कि ऐसे ही आकर के कुछ भी बोल दूं। तो एकदम लिमिटेड रिसोर्सेज दूंगा, पर जो बोलूंगा अगर उसको आप करोगे तो डेफिनेटली आपके 80 आउट ऑफ 80 भी आ सकते हैं। तो अगर आज से लेकर के एग्जाम डे की बात करें तो लगभग 5 दिन बचे हैं और 5 दिन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इस बीच में तुमने डेफिनेटली हर चैनल पे जाकर के स्ट्रेटेजी वीडियो भी देख ली होगी, अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी होगी, तो थोड़ा तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इनफैक्ट हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न का। बट मुझे मालूम है कि ये सब तो ऑलरेडी पता चल गया होगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इस पेपर में भी ध्यान रखना है। जैसे सेक्शन 1 की बात करते हैं तो 18 MCQ होता है, जो काफ़ी ज़्यादा आसान लेवल पे होता है। 2 असर्शन रीजन होते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, एक मार्क्स के होते हैं, इसलिए मैं इसको इजी कैटेगरी में डाल रहा हूं, ई फॉर इजी। सेक्शन 2 की बात करें, 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं, इसको भी मैं इजी कैटेगरी में डाल रहा हूं। सेक्शन 3 की बात करूं तो 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स के, ये थोड़े मॉडरेट होते हैं बिकॉज थोड़े से स्टेप्स आपके बढ़ जाएंगे। सेक्शन 4 की बात करें, 4 लॉन्ग आंसर टाइप है, 5 नंबर का, डेफिनेटली आपको ज्यादा स्टेप्स लिखने पड़ेंगे बट टफ में जाएगा, लेकिन अगेन स्टेप मार्किंग वगैरह भी कई बार दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं एक ईजी गोइंग पे चला जाता है। सेक्शन 5 सबसे ज्यादा हार्ड है, 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बट इस केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि केस एक लंबा सा पैराग्राफ है, उसके बाद फिर वो एक एक नंबर के क्वेश्चंस टाइप का हो जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको मॉडरेट में रखा है। तो सबसे पहले तो अपन को पता चल गया भाई कि पेपर का पैटर्न क्या है, और इजी वाली चीजें भी आती है, मॉडरेट वाली भी आती है, और थोड़ी बहुत टफ आती है। इसी चीज को मैंने यहां पे रेप्लिकेट किया, इसको मैं रख देता हूं कि अगर कोई भी मैथ्स का बोर्ड्स का पेपर हो रहा है तो उसमें इजी पोर्शन 60% है, मॉडरेट पोर्शन 30% है एंड टफ पार्ट मात्र 10% होता है। बट जिस बच्चे ने पूरे साल मेहनत नहीं करी होती उसको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों टफ कैटेगरी में लगता है, और जिसने अपनी मेहनत करी होती है उसके लिए क्या होता है कि सिर्फ 60% उसको इजी लगता है एंड इनफैक्ट ये वाला पार्ट उसके लिए इजी हो जाता है, तो उसके लिए 90% पेपर आसानी हो जाता है। तो बस डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में हो। अगेन मैंने इस चीज को डिवाइड करने के लिए 3 कैटेगरी बना है। एक तो कैटेगरी 1 जिसका टारगेट 80 मार्क्स होना चाहिए, बिकॉज बिहार वगैरह के बच्चे का मैथ्स काफी ज्यादा अच्छा होता है। तुम अगर एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली बोर्ड्स में 80 आउट ऑफ 80 आ सकते हैं। कैटेगरी 2 वो होगा जो एक मीडियोकर बच्चा है जिसका मैथ पसंद तो है, लेकिन वो अभी के जो दिन है गैप डे में बहुत ज्यादा जोर शोर से पढ़ेगा तो उसके 65 नंबर आ जाएंगे। कैटेगरी 3 वो बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जो टॉपिक्स आपको बताऊंगा, अगर आप वो कर लोगे तो आपके डेफिनेटली 55 मार्क्स आ जाएंगे। अब देखो डे वाइज भी एक बार स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे आज 2 तारीख है तो 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, कुल मिलाकर के बोला जाए तो 5 दिन है। ठीक है, 5 दिन में कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे सबसे पहले नजर जानी चाहिए। ये कैटेगरी 3 के लिए तो अत्यंत आवश्यक है, और 1 और 2 के लिए इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले मैट्रिसेस पे जाइए, भी बताऊंगा कि चैप्टर वाइज क्या वेटेज है, देन डिटर्मिनेंट पे जाइए, देन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे, देन डिफरेंशियल इक्वेशन पे, वेक्टर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट, अभी कर लो भाई, ये कर लोगे तो अप्रैल अटेम्प्ट में भी फायदा होगा। देन 3D ज्योमेट्री एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सब गोल्ड माइन टॉपिक्स है, मतलब ऐसे टॉपिक जिसपे कम टाइम देकर के ज्यादा एफिशिएंसी लाई जा सकती है, और इस वाली कैटेगरी में अपन जा सकते हैं। तो अब अपन पेज का सहारा लेते हैं और हम आपको बता देते हैं कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा रिलेशन एंड फंक्शन से। मैं इधर साइड हो जाता हूं, आपको इधर दिखता जाएगा। तो रिलेशन एंड फंक्शन 8 नंबर के आ रहे हैं टोटल मिला करके। इसमें 2 टॉपिक है, एक है रिलेशन एंड फंक्शन जो कि 5 नंबर का है, और ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि 3 नंबर का है। अलजेब्रा की बात करी जाए तो 10 मार्क्स का आएगा, जिसमें मैट्रिसेस 4 नंबर के, डिटर्मिनेंट 6 नंबर का है, एंड डिटर्मिनेंट जिस पर रेड लगा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कैलकुलस 35 नंबर का है, जिसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 9 नंबर का है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। AOD 4 नंबर का है। इंटीग्रल्स हार्ड लगता है, 9 नंबर का है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 6 नंबर का है।
डिफरेंशियल इक्वेशन 7 नंबर का है। अगेन वेक्टर अलजेब्रा 9 नंबर का है। 3D ज्योमेट्री दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 5 नंबर का है। प्रोबेबिलिटी 8 नंबर का है, थोड़ा सा टफ लग सकता है जिनका लॉजिकल रीजनिंग उतना अच्छा नहीं है। एंड लीनियर प्रोग्रामिंग काफी ज्यादा आसान है, 5 नंबर का है। तो ये अपन ने बता दिया वेटेज वाइज। अब हम कुछ टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि अगर आप कैटेगरी 3 में एकदम घुस जाना चाहते हो कि भाई 55 नंबर तो आ ही जाए, तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए। इनफैक्ट जो 80 वाला बच्चा है अगर उसने इनमें से कोई टॉपिक नहीं किया है तो डेफिनेटली वो चेकआउट कर ले और कैटेगरी 2 के लिए भी रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 आपका रिलेशन एंड फंक्शन, इसको मैंने इजी कैटेगरी में डाला है। इसमें जो टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन, जेईई मेन में भी क्वेश्चन आता है, हर जगह इसके क्वेश्चंस आते हैं। 1 एंड ऑन टू फंक्शन को सेलेक्ट करना, 1 फंक्शन देख लेना एक बार ध्यान से। देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको मैंने मॉडरेट में रखा है ड्यू टू द कैलकुलेशंस। इसमें डोमेन निकालना आ सकता है। रेंज वाला जो पार्ट है दैट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देन मैट्रिसेस, इसको मैंने मॉडरेट कैटेगरी में रखा है। अगेन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को इक्वल करना। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस बोर्ड्स में काफी ज्यादा आता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगेन देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड डिटर्मिनेंट दैट इज इजी। इसमें इनवर्स निकालना मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट है यूजिंग एडजॉइंट। देन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट है, जिसमें कंटिन्यूअस कहाँ किस किस पॉइंट पे है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस कहाँ पे है, नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने आ सकते हैं तो चेक कर लेना। अगला है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव दैट इज एओडी, दैट इजी है, इसका वेटेज कम है बट मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस तुम्हें पता होने चाहिए। अगला है इंटीग्रल्स, जो कि बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, कैलकुलस टफ होता ही है, तो इसमें पार्शियल इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल और जितने भी फॉर्मूला है ये सारे होने चाहिए। मैं एक पीडीएफ भी डाल दूंगा तो वो सारे फॉर्मूला एक बार जरूर देख लेना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह भी देख लेना। देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसमें एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लाइन, एडवांस में भी क्वेश्चन आता है, मेंस में भी एक क्वेश्चन आता है। अगला है डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, जिसमें ऑर्डर निकालना, डिग्री निकालना एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जेईई मेन का सबसे ज्यादा फेवरेट वाला पार्ट है तो ये आपका होना चाहिए, जो कि मॉडरेट कैटेगरी में आता है। अगला है वेक्टर अलजेब्रा, जो कि एक इजी कैटेगरी का चैप्टर है। यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए एंड ये जेईई मेन के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी से अगर प्रिपेयर करके रखोगे तो तुम्हें वहां भी फायदा मिलेगा। 3D ज्योमेट्री थोड़ा सा विजुअलाइज करने की चीज होती है, इसलिए मैंने मॉडरेट में रखा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जेईई मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड इंटरसेक्शन ऑफ लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई के लिए भी। अगला है प्रोबेबिलिटी, जिसको मैंने मॉडरेट में इसलिए रखा है बिकॉज ये काफी ज्यादा कंसेप्चुअल होता है, तो आप 3-4 दिन के अंदर अंदर नहीं कर सकते हो, लेकिन बेस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जेईई मेन के लहजे से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, काफी ज्यादा आसान, फिक्स्ड है पैटर्न कि मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर चैप्टर का ऑलरेडी बता दिया है। तो ये सारे पॉइंट्स रहे जो आपको मैथ के दिन में याद करना है। रिसोर्सेज क्या हो सकता है, कोई भी वन शॉट की वीडियो देख लो, एनसीईआरटी का बुक के जितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, जेईई मेन के पीवाईक्यू कर लो। मैथ्स में इट्स जस्ट लाइक कि आप कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हो, ये मैंने टॉपिक बता दिया है। इन टॉपिक से उठा करके जितने भी लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज आए हैं, अगर आप उन सबको कर लोगे तो बोर्ड्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इट्स नॉट अ जेईई मेन और जे एडवांस के क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। जेईई मेंस में भी हालांकि रिपीट हो जाते हैं कॉन्सेप्ट, बट बोर्ड्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट होता है। तो जो जो टॉपिक बोला है उनके 10-10 क्वेश्चन कर लो। अभी डेफिनेटली आपके पास काफी टाइम है। एंड जाने से पहले यही बोलूंगा कि अप्रैल अटेम्प्ट को मत भूलना, बिकॉज अप्रैल अटेम्प्ट में केमिस्ट्री और फिजिक्स ही है जो आपको बाकियों से आगे रखेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ज्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चेक आउट द पीडीएफ, लिंक विल बी, एवरीथिंग विल बी ऑन टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। एंड बता दो कमेंट में कि तुम्हारा टारगेट स्कोर कौन सा है, तुम किस कैटेगरी में हो। और मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।